हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। उसके नौकर को पता नहीं वो कितने बजे घर से बाहर निकला? अच्छा, उसने कपड़े कौन से पहने थे? अच्छा, एक काम करो, उसके घर के आसपास के इलाके में उसे अच्छी तरह से ढूंढो। हाँ, वैसे मुझे अंदाज है वो कहां गया होगा। हम वहीं जा रहे हैं, मुझे रिपोर्ट देते रहना, ठीक है? ओके। सर, इतनी सुबह सुबह हम किसे ढूंढ रहे हैं? कोई खतरनाक मुजरिम है क्या? नहीं, वो एक पुलिस ऑफिसर है। पुलिस ऑफिसर? मतलब पुलिस ऑफिसर था। 2 साल पहले मुंबई के सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर में उसका नाम आता था। दया भी उसके साथ काम कर चुका है, याद है दया? 2 साल पहले, अप्रैल 1997। हाँ सर, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। हम लोग पुलिस स्टेशन में थे जब वो फोन आया था। फोन करने वाले ने बताया कि कोई जरूरी जानकारी है और अगर इंस्पेक्टर अभिजीत को वो जानकारी चाहिए तो उसे मिलने के लिए वो केलीवाड़ा के सागर बार में रात को 10 बजे आ जाए, मगर बिल्कुल अकेले। साहब, आपको बाहर कोई आदमी बुलाया। मेरे को बुला रहा है? कौन है? वो तो पता नहीं साहब, मेरे को बस ये 10 का नोट दिया और बोला कि अंदर जो साहब नीली शर्ट और काली पैंट पहन के बैठे उनको बोलो कि बाहर बुलाया। ठीक है साहब? क्या चाहिए आपको? इस बार तुम यहीं बैठे रहोगे, मैं बाहर अकेले जाऊंगा। हाँ भाई। चलो, चलो। MH82K3432। वो गोली इंस्पेक्टर अभिजीत की रिवॉल्वर में से चली थी। उस गाड़ी का कुछ पता चला? नकली नंबर प्लेट थी। 5 दिन बाद हमें रिपोर्ट मिली कि वो सफेद गाड़ी हाईवे पर किसी सुनसान जगह खड़ी है। बस हम फौरन वहां पहुंच गए। सर, लगती तो वही गाड़ी है जिसमें इंस्पेक्टर अभिजीत को किडनैप किया गया था। हाँ, वही लगती है। वही गाड़ी है। ये देखो, MH82K3432, नकली नंबर प्लेट। वही नंबर। देखते हैं। लगता है यहीं से। दया, खुद जरा। अंधेरा सर। देखो देखो, पत्थर देखो, जल्दी। मारो, और जोर से। माय गॉड, अभिजीत। अभिजीत, अभिजीत, सर ठीक तो है सर? अभिजीत, अभिजीत, तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो अभिजीत। मैं एसीपी प्रद्युमन। हाँ, ये देखो, सब इंस्पेक्टर दया। हाँ, अभिजीत, तुम हमारे साथ काम करते हो अभिजीत। कौन है आप? अभिजीत, समझ में नहीं आ रहा। चलो, इससे नहीं चलते। उसके सर पर भारी चोट लगी हुई है और वो जबरदस्त शॉक में है सर।
पिछले 2 हफ्तों में मैंने सब कुछ आजमा कर देख लिया, लेकिन उसे कुछ याद ही नहीं आता सर। यहां तक कि अपना नाम भी भूल गया हूं। बस यूं समझ लीजिए सर, माँ जी, आखिरी उम्मीद के साथ माँ जी, मैं उसे घर ले आया हूं। यहां किस चीज को देखकर है ना, आप रोइए। शायद उसे कुछ याद आ जाए। अभिजीत को अंदर ले आओ। बेटा, बेटा, अभिजीत, 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 तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है। मुझे पता था भगवान तुझे कुछ नहीं होने देगा। अभिजीत, अभिजीत मेरे बेटे, अभिजीत। आप कौन है? ऐसा मत कह बेटा, ऐसा मत कह। मैं माँ हूँ तुम्हारी, माँ हूँ तुम्हारी। बेटे, ये कहाँ ले आए? बेटे मुझे पहचानने से इनकार मत कर। आप अंदर चलिए माँ जी, प्लीज। अभिजीत, सब ठीक हो जाएगा, आप आइए। देखो अभिजीत, यहाँ आओ। देखो ये फोटोग्राफ्स देखो, याद करने की कोशिश करो। ये जब तुम पुलिस में कंफर्म हुए थे तब, और ये जब तुमने और तुम्हारे टीम ने गोलवाड़ी का बॉम्ब डिफ्यूज किया था, तुम्हें मेडल मिला था। और ये जब हमें वाशी में हथियार मिले थे। अभिजीत याद करने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो अभिजीत। अभिजीत तुम्हें कुछ याद आ रहा है? हाँ? याद करने की कोशिश करो अभिजीत, याद करने की कोशिश करो। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज। मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मैं क्या करूं? आप कहते हैं कि मैं पुलिस ऑफिसर था। ये बुढ़िया औरत जो यहाँ रो रही थी वो कहती है कि मैं उसका बेटा हूं, वो मेरी माँ थी। ये आदमी कहता है मैं उसके साथ काम कर रहा था। ये फोटोग्राफ में मैं हूं, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ याद नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ। हमने बहुत कोशिश की, मगर अभिजीत की याददाश्त वापस नहीं आई। किसी ने उसे उस रात सागर बार में बुलाकर किडनैप कर दिया और उसकी यह हालत बनाई। उसकी माँ, उसका अतीत, उसे कुछ भी याद नहीं। और आज मुझे लगता है आज भी वो वहीं गया होगा, उसी जगह जहां से वो हमें कार की डिक्की में मिला था। अपनी जिंदगी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होगा। अभिजीत, अभिजीत, पहचानते हो? एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर दया। हेलो सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो घर में होना चाहिए था। चलो आओ मेरे साथ, चलो। यहीं पर छोड़ा था उन्होंने मुझे 2 साल पहले। मेरी जिंदगी छीन ली उन लोगों ने। कैसे पता चलेगा मुझे वो लोग कौन थे? देखो अभिजीत, मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है, मगर तुम्हें हिम्मत करनी पड़ेगी। जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। लेकिन कैसे? आगे तो तब बढ़ा जाता है सर जब मालूम हो कि मैं आया कहां से हूं। मुझे तो यह भी पता नहीं कि मैं हूं कौन। अगर तुम इसी तरह अपनी बीती जिंदगी को ढूंढते रहोगे तो फिर बाकी जिंदगी का क्या होगा? 3 महीने पहले वो बूढ़ी औरत जो अपने आप को मेरी मां कहती थी वो मर गई। वो इस गम में मर गई कि उसका अपना बेटा, अपना अभिजीत उसको पहचानता नहीं था। इसमें मेरा क्या कसूर है? इसीलिए मैं जागता रहता हूं, रात रात भर सोचता रहता हूं अपने बारे में कि शायद मुझे कुछ याद आ जाए, कुछ भी। लेकिन कुछ याद नहीं आता। और ऐसे याद आएगा भी नहीं। देखो अभिजीत, तुम एक काम करो, तुम हमारे ऑफिस आना शुरू करो, हमारे साथ रहो, तुम्हारा ध्यान भी बटा रहेगा। नहीं सर, मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सीआईडी फिर से ज्वाइन करो, नहीं, हमारे साथ रहो। हो सकता है पुराने काम पर लौटने से शायद तुम्हें कुछ याद आ जाए। सर वायरलेस में मैसेज है, देखो। हेलो।
कंट्रोल रूम अलर्ट। माशीवाड़ा एरिया की सभी पेट्रोल वैन फौरन 15th रोड धवलकुआरी पहुंचे। वहां की स्टोन क्वारी से 30 किलोग्राम डायनामाइट चोरी हुआ है। ओवर। हेलो कंट्रोल रूम। हेलो कंट्रोल। सर क्या मैसेज है? सर माशिवाड़ा में एक स्टोन क्वारी में से 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया। हमें फौरन वहां बुलाया। मैं यहाँ रोज की तरह 6:30 बजे पहुंचा, स्टोर रूम में सप्लाई चेक की तो पता चला 30 किलो डायनामाइट चोरी हो गया है सर। डायनामाइट का स्टॉक इससे पहले कभी चेक किया था? कल रात को 9:30 बजे सर। हर रोज की तरह काम खत्म करने के बाद यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड होता है सर, वो यहाँ आने जाने वाले आदमी का रिकॉर्ड रखता है। मैंने रजिस्टर भी चेक किए सर। रात में एक आदमी आया था, ये मिस्टर कौशिक। और सर मैं कब से कह रहा हूँ कि मैं यहाँ नहीं आया था। क्या काम है मुझे यहाँ? कल रात 11 बजे तो मैं अपने घर पे सोया हुआ था सर। रात का वॉचमैन आता ही होगा, वही आपको बताएगा। ये देखिए, ये आ गया। क्या हुआ साहब? कल रात कौशिक साहब यहाँ आए थे, तुमने रजिस्टर में एंट्री की है? हाँ साहब, कोई कौशिक साहब आए थे जरूर, लेकिन ये साहब वो नहीं है। क्या मतलब? साहब वो कोई और था। मैं यहाँ नया हूँ साहब, हर ऑफिसर्स को शकल से नहीं पहचानता, लेकिन कल रात जो आदमी आया था उन्होंने अपना नाम कौशिक ही बताया था, अपना पास कार्ड भी दिखाया था। बोले माल की कोई चेकिंग करनी है। उनके पास एक सूटकेस भी था। मैंने उनके लिए स्टोर का दरवाजा खोल दिया और रजिस्टर में एंट्री भी कर दी। हाँ सर, हमारे यहाँ जो पास कार्ड होता है उसमें फोटोग्राफ भी होता है, साथ में आइडेंटिटी नंबर भी होता है। उसी से हम लोग खास जगह पर उन्हें आने जाने देते हैं। सर मेरा पास कार्ड गायब है सर। पास कार्ड गायब है? जी सर। इसका मतलब उसने तुम्हारा पास कार्ड चुराया और यहाँ स्टोर में घुस गया। हाँ? उसका हुलिया याद है? ज्यादा लंबा नहीं था साहब, यही कोई 45-48 का होगा। एक पतला सा आदमी था और हाँ, उसने एक मोटा सा चश्मा पहन रखा था, दूर और पास वाली नजर का। क्या कहते हैं उसे, डबल फोकस वाला चश्मा साहब। उसने कपड़े कैसे पहने थे? साहब उसने सलेटी रंग की पैंट पहन रखी थी और हल्के नीले रंग की कमीज। बड़ा शरीफ सा आदमी था साहब। सर ये हुलिया ऋषि जैसा है सर, बिल्कुल ऋषि जैसा। ऋषि जैसा? ये ऋषि कौन है? ऋषि सर मेरे घर के पास रहता है एक लॉज में। उसके बारे में इतना जानता हूँ कि वो नागपुर से यहाँ आया था काम की तलाश में। चाय की दुकान में 1-2 बार मुलाकात हुई थी, वहीं पहचान हुई उससे। कल रात मेरे घर आया था सर। क्यों? कह रहा था कौशिक यार नींद नहीं आ रही है, तो हम दोनों साथ बैठे और थोड़ी बहुत पी हमने, ज्यादा नहीं सर, थोड़ी। फिर वो चला गया। अच्छा, वो जानता था तुम यहाँ काम करते हो इस क्वारी में और यहाँ डायनामाइट है? हाँ शायद सर, मैंने जिक्र किया था इसके बारे में। वैसे सर मुझे विश्वास नहीं होता कि ऋषि साहब ने कोई गड़बड़ की होगी, क्योंकि वे सीधे साधे आदमी हैं। आज में तो नागपुर से लौटे हैं सर वो। नागपुर का पता लिखा है अपने रजिस्टर में? जी सर, मेरे से यही गलती हो गई सर, उन्होंने लिखा नहीं और मैंने चेक किया नहीं सर। तो कल रात वो कहीं बाहर गए थे? जी गए थे सर बाहर, और 12:30 बजे के बाद में घर आए सर। और उसके बाद सर मैंने मिला नहीं हूँ मैं उनसे सर। ये रूम उनका है? हाँ जी, ये रूम उसका है। इसको तो ताला लगा है सर। तुम्हारे पास चाबी? सर चाबी तो वो ले गए सर। तो फिर? एक डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास। तो भी खोलो, जल्दी जल्दी खोलो सर। जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन। My God. Chemicals? Acid? Wires? क्या है ये सब? सर, ये बम बनाने का सामान है। ये देखिए सर, ये डायग्राम, ये बम बनाने का सर्किट है। ये डायनामाइट है, यहां पर एसिड की ट्यूब होती है। ये स्टॉप वॉच है,
यहाँ पे टाइम सेट करते हैं। टाइम पूरा होने पर ये एसिड की ट्यूब फट जाती है। एसिड केमिकल रिएक्शन करके डायनामाइट पे गिरता है और बम को एक्सप्लोड कर देता है। कोई आम आदमी ऐसा बम नहीं बना सकता। ये देखकर लगता है इस आदमी का संबंध किसी केमिकल इंडस्ट्री से है। सर आ जाए। सर हाँ, एक वेटर ने बताया कि उसने अभी आधे घंटे पहले ऋषि को बाहर जाते हुए देखा है और उसके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था सर। अच्छा, इसका मतलब है उसने बॉम्ब सूटकेस में ही बनाया। दया सर, जल्दी जाके देखो किस तरफ गया, कैसे गया। बात पूछो, शायद उसको किसी ने देखा हो। जयंत इधर आओ। मैनेजर को कौशिक को ऑफिस में लेके आना। ऋषि की आइडेंटिटी किट तैयार करनी है। जाओ जल्दी, क्विक। चलिए चलिए। अभिजीत सर, तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन। उसकी आंखें ऐसी थी? नहीं सर, ये नहीं। ओके, घबराओ मत। हमारे पास सब तरह की आंखें हैं, सब तरह के नाक हैं, सब तरह के होंठ हैं। उसकी आंखें ये ऐसी थी? नहीं सर। ओके, ये देखो। हाँ सर, ऐसी थी सर। अब नाक देखो। यस सर, एग्जैक्टली यही है सर, ऐसा ही है सर। कंट्रोल रूम से अर्जेंट मैसेज आया है। अगर ये आदमी कहीं दिखाई दे तो सीआईडी को फौरन इत्तला करो। क्या किया इसने? पता नहीं, पर पूरे शहर में रेड अलर्ट है। एक ग्रे कलर की पैंट और हल्के नीले रंग की शर्ट पहना हुआ है। हाथ में एक ब्रीफकेस भी हो सकता है और उन्होंने कहा है कि इसके पास जाना खतरनाक हो सकता है। जैसे ही ये दिखाई दे सीआईडी को फोन करो। ओके? साल उम्र है, चश्मा लगाया हुआ है। हाँ लगता तो है। अरे अरे मुरली, मुरली वो देख, मुरली वो देख, वही आदमी। ये तो वही आदमी अभी अभी बस उतरा। तुम सीआईडी को फोन करो, मैं इसका पीछा करता हूँ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.